हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 विद्युत तथा परिपथ। विद्युत क्या होता है जानेंगे हम इस पाठ के द्वारा। विद्युत होता है इलेक्ट्रिसिटी। लाइट हमारे लिए कितनी उपयोगी है आज के निजी जीवन में, है ना। तो वो कैसे बनी, उसका आविष्कार कैसे हुआ, इस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्य को आसान बनाने के लिए करते हैं। हमारा काम बहुत आसान हो जाता है विद्युत से, इसीलिए हमारा समय भी बचता है और हम आसानी से अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर लेते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा जमीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? छत पे पानी भरने की टंकी में भी करते हैं विद्युत का उपयोग। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं? उनमें से कुछ को सूचीबद्ध कर अपनी नोटबुक में लिखिए। आप निजी जीवन में जहाँ जहाँ विद्युत का उपयोग करते हैं उन सब को आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? क्या आप अपनी निजी जीवन में प्रकाश रोशनी करने के लिए विद्युत को उपयोग में लाते हैं? बिल्कुल लाते हैं। सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है विद्युत? बिजली घर से। फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है। क्या होता है? बल्ब। इसका स्विच दबाते हैं तब यह प्रकाश देने लगता है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? पढ़ते हैं। विद्युत सेल, उसके अंदर क्या होता है? सेल। टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। मतलब टॉर्च को हम चार्ज करते हैं बिजली द्वारा। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोतों के रूप में अलार्म और कहाँ का यूज करते हैं? अलार्म, घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? कभी आपने उसे ध्यान से देखा? आपने यह देखा होगा कि इसके एक और धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क चक्रिका होती है। एक तरफ क्या होती है? टोपी, दूसरी तरफ चक्रिका, जैसा कि आप चित्र 12.1 में देख रहे हैं। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन्य चिन्ह तथा एक ऋण चिन्ह देखा है? धन चिन्ह पॉजिटिव निशान और ऋण चिन्ह नेगेटिव निशान। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। क्या कहलाता है? धनात्मक क्रिया। अब आगे पढ़ते हैं। सभी विद्युत ऋणात्मक और धनात्मक। और अब आगे पढ़ते हैं। सभी विद्युत सेलों के दो सिरे होते हैं। सब में क्या होते हैं? दो सिरे होते हैं, जिसमें एक धनात्मक टर्मिनल सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। तब क्या होता है? जब उसकी सारी एनर्जी यूज हो जाती है तब वो क्या करता है? जलना बंद हो जाता है। हम फिर से चार्ज करेंगे, फिर से टॉर्च जलने लग जाएगी। ऐसा ही होता है ना। और हम जो अपने घरों में
टीवी रिमोट में सेल डालते हैं, कुछ टाइम के बाद वो सेल क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मतलब उनकी एनर्जी चार्ज ख़त्म हो गया। अब हमें नया सेल डालना पड़ेगा, तभी हमारा टेलीविज़न चल पाएगा। चेतावनी, हमें चेतावनी, सावधानी क्या रखनी चाहिए? अपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह देखा होगा। ऐसा चिन्ह बना होता है डेंजर, इसको क्या कहते हैं, डेंजर का साइन। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकता है। हमारे लिए क्या हो सकता है, खतरनाक। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधान पूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों तथा सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि सुबह जनरित पोर्टेबल जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी ही खतरनाक है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए। हमें अपने घरों में इस्तेमाल होने वाले प्लग, स्विच, उनको भी ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। विद्युत चित्र 2 में आप जैसा देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक है ए पार्ट, एक है बी पार्ट। दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है, टर्मिनल, और दोनों के ऊपरी भाग में क्या लिखा हुआ है, तंतु। आइए देखते हैं चित्र 12.2a, टॉर्च का बल्ब और उसकी भीतरी दृश्य कि भीतर से कैसा दिखता है और टॉर्च का बल्ब कैसा है। उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल में से बदलना पड़ता है। एक पुराने सेल को नए सेल में से बदलना पड़ता है। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। क्या होता है, टॉर्च का बल्ब में कांच का एक भारी आवरण धातु की सतह को चिपका रहता है। बाहर की तरफ एक धातु चिपकी रहती है, भारी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र 12.2 में। बल्ब को कांच के आवरण के अंदर क्या होता है, उसके अंदर, बल्ब के अंदर ऊपर की तरफ क्या होता है, हमें कांच दिखाई देता है, और उसके अंदर क्या होता है, कांच के अंदर क्या होता है, एक धातु चिपकी होती है। बाहर की सतह किसकी होती है, कांच की, और अंदर की सतह धातु की, जो हमें दिखाई देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 1, एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम देखेंगे, एक टॉर्च लेंगे हम, उसके अंदर क्या करेंगे, हम उसके अंदर एक बल्ब होता है जो कि हम बाहर भी निकाल सकते हैं। आप क्या देखते हैं, क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं, जैसा कि हमें 12.2 चित्र में दिख रहा है। उसके अंदर क्या होता है, एक पतला तार। अब टॉर्च का स्विच दबाइए तथा देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्त है, कि कैसा दिख रहा है। अब ये हम देखेंगे इसमें, इस एक्टिविटी में। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पतले तार को बल्ब का तंतु। यह तंतु 2 मोटे तारों के बीच लगा होता है, जिसे चित्र 12.2 बी में दर्शाया गया है। यह मोटा तार तंतु को आधा प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा होता है, धातु से। चित्र 12.2 बी भाग में जैसा कि आप देख रहे हैं, दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, धातु की नोक से, एलिमेंट की
नोक से, जो उसका भारी सतह होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक। बल्ब के दो टर्मिनल हैं। दो टर्मिनल है, पढ़ा था ना पहले, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है बताइएगा, कोई बताएगा हमें? जैसे कि पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कहते हैं? धनात्मक, और दूसरे को ऋणात्मक। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक पर बल्ब के दो टर्मिनल हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि यह एक दूसरे को न छुएं, दोनों आपस में टच न हो। इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को न छू पाए। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है। ऐसे ही जो हम अपने निजी जीवन में बल्ब ट्यूब यूज़ करते हैं, उन सब में भी ऐसे ही टर्मिनल को, तारों को जोड़ा जाता है कि ये आपस में टच ना हो, इनका कोई आपस में संपर्क ना हो। इस प्रकार विद्युत सेल तथा क्या होता है? विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। इनमें दो टर्मिनल क्यों होते हैं जानते हैं हम। एक चेतावनी बताती हूँ। विद्युत सेल के दो टर्मिनल से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति को बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि न मिलाएं। आप जब तक आप बल्ब को नहीं जोड़ देते तब तक आपको इनको नहीं मिलाना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद कर देगा। हम 12.2 में पढ़ते हैं विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। विद्युत सेल से क्या देखेंगे? जुड़ा हुआ बल्ब। आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब की दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार करते हैं? क्रियाकलाप 2 में पढ़ेंगे। सेकंड एक्टिविटी करके देखते हैं। विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। अनेक रंगों की तार आती है, एक लाल आती है, पीली आती है, नीली आती है, सफ़ेद आती है, हरी आती है, इत्यादि इत्यादि। बहुत तरह की आपको मार्केट में तारें मिलेंगी। उनमें से हम कोई भी 4 कलर की तारों के टुकड़े लेंगे और फिर ये एक्टिविटी परफॉर्म करके देखेंगे। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों को प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। ऊपर से प्लास्टिक को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों के सिरों पर धातु का तार अनावृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके अंदर से धातु जो निकल आएगा। हम ऊपर से प्लास्टिक हटाएंगे तो तारों के आवृत भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे 2 को बल्ब से चित्र 12.3 तथा 12.4 में दर्शाए अनुसार जोड़ दीजिए। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, 2 को किससे जोड़ेंगे? ऊपर वाले सिरे से, 2 को नीचे वाले से। फिर क्या करेंगे? हम 2 तारों को जोड़िए विद्युत सेल से। फिर हम देखते हैं क्या होगा इसके अंदर। 2 को बल्ब से। बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युतरूपी टेप, उसके लिए हमें क्या चाहिए? टेप। बिजलियों के मिस्त्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाली, जो बिजली के मिस्त्री टेप इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर आप क्या कर दीजिए? टेप लगा दीजिए। और सेल के लिए रबर बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 विभिन्न ढंगों से जोड़िए। अलग अलग 6 विभिन्न ढंगों से जोड़िए, जैसे कि चित्र 12.5 ए से 12.5 एफ में दर्शाया गया है। प्रत्येक व्यवस्था में देखिए कि बल्ब दीप है या नहीं। प्रत्येक व्यवस्था के लिए हाँ या ना लिखिए। क्या करा है उन्होंने? देखिएगा, हम पढ़ते हैं कैसे ये 6 पिक्चर बना रखी हैं। हम पढ़ते हैं इधर। आप उन व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जिसमें बल्ब दीप होता है, जिसमें बल्ब जगता है। इन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी व्यवस्थाओं से कीजिए कि उनमें क्यों नहीं जला, ये भी देखिएगा।
जिनमें बल्ब दीप नहीं होता है। क्या आप इस अंतर का कारण ज्ञात कर सकते हैं? चित्र 12.5 में देखिएगा। चित्र 12.5 ए में विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोक को लाइए। क्या देखेंगे हम? इस कार्य को चित्र 12.5 की तरह शेष व्यवस्थाओं के लिए दोहराइए। क्या उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप होता है? उनमें जगेगा बल्ब, ये देखेंगे, जिनमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है। ये देखेंगे। विद्युत परिपथ क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा। ध्यान से चित्र 12.5 को देखिए। क्या करा हमने? कितने रंग के तार लिए थे? 4 तरह के। उसमें से हमने 2 तो किसके साथ जोड़े? विद्युत के साथ। 2 किसके साथ जोड़े? बल्ब के साथ। इसमें बल्ब जग रहा है, बिल्कुल जग रहा है। एक सिरा कहाँ जोड़ा? ऊपर, एक नीचे। और 2 किसके साथ जोड़े? बल्ब के साथ। और हम देख रहे हैं फिर बी पार्ट में हमने क्या करा? एक सिरे को जोड़ा ही नहीं। फिर हमने सी में भी ऐसा ही करा, एक सिरे को नहीं जोड़ा, बल्ब नहीं जगा। चौथे में हमने क्या करा? 2 तारों को एक साथ बल्ब के साथ जोड़ दिया, जो कि तो भी बल्ब नहीं जगा। फिर हमने क्या करा? 2 तारों को जोड़कर फिर हमने बल्ब के साथ जोड़ दिया, वो भी नहीं जगा बल्ब। फिर हमने अगले में क्या करा? 2 तारों को जोड़कर ऊपर नीचे जोड़ा। विद्युत सेल तथा बल्ब को जोड़ने की विभिन्न व्यवस्थाएं। कैसे व्यवस्था करेंगे हम? आगे पढ़ते हैं। तथा चित्र 12.5F की व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के 2 टर्मिनल बल्ब के 2 टर्मिनल से जोड़े गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। क्या है? एक उदाहरण। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह, विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। क्या देखा हमने? कैसे कैसे उन्होंने उसका रास्ता बनाया दोनों तारों का बल्ब के साथ जोड़ने के लिए। तो क्या क्या एक्टिविटी हुई? सिर्फ 2 एक्टिविटी में जुड़ा, ए और एफ में। किस में जुड़ा? 2 में ही जगा बल्ब हमारा। किस विद्युत परिपथ में? चित्र 12.6 में दर्शाए गए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। पॉजिटिव से नेगेटिव जब हम जोड़ेंगे तभी हमारा क्या होगा? बल्ब जगेगा। एक सिरे को तार के हमें किसके साथ जोड़ना पड़ेगा? बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। दूसरे तार के सिरे को किसके साथ जोड़ना पड़ेगा? नेगेटिव टर्मिनल का, तभी हमारा बल्ब जलेगा। अब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है, तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या होगा? हमारा बल्ब जग जाएगा। यह बल्ब को दीप्तिमान करती है। क्या करती है? दीप्तिमान, जगाती है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होते। हम तारे जोड़ दी पर फिर भी बल्ब नहीं जगा, क्योंकि हमने तारों को सही नहीं जोड़ा जैसे कि हमें जोड़ना चाहिए था। ऐसे बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है, कई बार बल्ब फ्यूज भी हो सकता है, तब भी ना आपका जले। आप तारे सही जोड़े पर आपका बल्ब ना जगे। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या इसका तंतु अक्षुण है? क्या इसका जो तंतु है, इसको जैसा जोड़ा जाना चाहिए वो जुड़ा है या नहीं? विद्युत परिपथ की धारा की दिशा देखिए, इनकी डायरेक्शन कैसे है? एक की क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एक की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एक पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ा हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज के साथ। ठीक है, तभी हमारा क्या हो रहा है? बल्ब जग रहा है। विद्युत बल्ब कई कारणों से
फ्यूज हो सकता है। अगर हम सही से नहीं जोड़े तो भी हमारा बल्ब फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब भी आपका खराब हो सकता है। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसीलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता, तो आपका बल्ब नहीं जगेगा। अब हम जैसे कि देख रहे हैं, क्या अब आप यह बता सकते हैं कि चित्र 12.5 बी, सी, डी तथा ई में आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं होता? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने सही दिशा में तारों को जोड़ा ही नहीं। अब हमें ज्ञात है कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तिमान कैसे किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं हम? क्या आप अपने लिए एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे? पढ़ते हैं कैसे बनेगी। क्रियाकलाप 3 एक्टिविटी 3 में हम पढ़ते हैं, एक टॉर्च बल्ब तथा तार का एक टुकड़ा लीजिए। हमें क्या लेना है? एक टॉर्च बल्ब लेना और एक तार का टुकड़ा। पहले की तरह तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटाइए। ऊपर से तार के प्लास्टिक को हटा दीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं 12.7 पिक्चर में दर्शाया अनुसार। तार के एक सिरे को बल्ब की धातु के ढांचे के चारों ओर, बल्ब की धातु है जो, उसके चारों ओर लपेट दीजिए। घर में तैयार की गई टॉर्च। घर में कैसे कर सकते हैं हम, ये सिखा रहे हैं। पहले के पास बल्ब तथा सेल जोड़ने की दूसरी व्यवस्था है। क्या इस व्यवस्था में बल्ब जलेगा? देखते हैं। लपेटिए तथा तार के दूसरे सिरे को रबर बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए। दूसरी साइड को किससे जोड़िए? रबर की हेल्प से। अब बल्ब के आधार की नोक अर्थात इसके टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। क्या बल्ब दीप्तिमान होता है? देखते हैं बल्ब जगेगा या नहीं। अब बल्ब को विद्युत सेल के टर्मिनल से हटाइए। आप क्या करना है? सेल को टर्मिनल से हटा देना है। क्या बल्ब अभी भी प्रकाशित है? क्या यह टॉर्च को ऑन व ऑफ करने में समान नहीं है? ऐसा होगा? देखते हैं। 12.4 विद्युत स्विच। घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन तथा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। क्या करते हैं? ऑन ऑफ की तार को लगाएंगे और हटा देंगे। ठीक है, ऑन करेंगे तो तार जुड़ जाएगा, ऑफ करेंगे तो हट जाएगा, तभी बल्ब बंद होगा ना। यह एक साधारण विद्युत स्विच था। इससे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। हम घर में प्रयोग करने के लिए एक सुविधाजनक स्विच को बनाते हैं, जैसा कि हम क्रियाकलाप 4 एक्टिविटी में देख रहे हैं। आप 2 ड्राइंग पिन, कौन सी पिन लें? ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन या एक पेपर क्लिप। एक पेपर क्लिप लिए या क्या लिख सकते हैं? सुरक्षा पिन। 2 तार तथा थर्मोकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। हमें क्या लेना है? लकड़ी का बोर्ड या थर्माकोल का बोर्ड। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इससे थर्माकोल शीट पर गाड़ दीजिए। क्या करना है? शीट पर गाड़ देना है, जैसा कि आप चित्र 12.8 में दिखाया गया है। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। इसे ऐसे रखिएगा कि यह आसानी से घूम जाए। अब दूसरी ड्राइंग पिन को थर्मोकोल शीट पर इस तरह लगाएं कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके, दूसरा सिरा इसे क्या कर सके? छू सके। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। क्या होगा? ये आपका स्विच तैयार हो जाएगा। अब विद्युत बल्ब तथा स्विच को चित्र 12.9 में दर्शाए हुए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाएं कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए
आप क्या देखेंगे इसके अंदर, देखते हैं, पढ़ते हैं, क्या आएगा। आप सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाएं। ड्राइंग पिन से क्या कर दें, हटा दें। क्या बल्ब अब भी जलता रहता है, देखते हैं। अब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है। क्या कर रहा है, दोनों ड्राइंग पिन से स्पर्श कर रहा है, मतलब आपस में टच हो रहा है। तब वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थानों को भरता है। तब इस स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑन। जैसा कि आप चित्र 12.10 में देख रहे हैं, चीकू सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देते हैं, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इस तरह बल्ब दीप्तिमान होता है। जैसा कि आपने देखा चित्र 12.8 में हमने एक साधारण सा स्विच बनाया। स्विच को क्या करा, स्विच को किस लिए यूज करा, स्विच सहित विद्युत परिपथ। ऑन स्थिति में स्विच, ऑन स्थिति में स्विच क्या होगा, जैसा कि 12.10 में दिखाई दे रहा है। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। अगर आपस में दोनों नहीं टच होंगी तो आपका बल्ब नहीं जलेगा तथा परिपथ पूरा नहीं होता। हमारा जो हमने कार्य करना है, हमें क्या करना है, ऑन और ऑफ स्विच बनाना है, तो वो क्या होगा, नहीं हो पाएगा। इस दशा स्थिति में स्विच ऑफ कहलाता है। अगर वो आपस में नहीं जुड़ेंगी तो हमारा क्या होगा, ऑफ रहेगा, हमारा बल्ब नहीं जगेगा। जैसा कि आप चित्र 12.9 में दर्शाया गया है। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर अनेक डिज़ाइन जटिल होते हैं। घर वाले स्विच भी इसी प्रक्रिया से चलते हैं, पर अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं ना, सभी स्विच अलग अलग। 12.5 में देखते हैं विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार उपयोग किए थे। हमने किसके तार उपयोग किए, धातु के। मानो एक हम पहेली देख रहे हैं। बूझो के चित्र 12.11 के अनुसार टॉर्च के आंतरिक आरेखा को चित्रित किया है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ पूरा होता है तथा बल्ब दीप्तिमान होता है। क्या आप चित्र में लाल रेखा खींचकर पूरे परिपथ को इंगित कर सकते हैं, बता सकते हैं? क्या करा है, ये एक बल्ब का डिज़ाइन बनाया है। उसमें क्या लिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये क्या होते हैं, विद्युत सेल। और ऊपर जो बल्ब प्रकाशित हो रहा है उसको बल्ब। तार किसकी होती है, प्लास्टिक की होती है ना तार। स्लाइड स्विच, इसमें क्या लगाया है, स्लाइड स्विच। ऊपर नीचे करने से, ऊपर करेंगे तो हमारा बल्ब जग जाएगा, नीचे करेंगे तो बंद हो जाएगा। पर्यावर्तक मतलब चेंजेस, कैसे चेंज होगा वो हम देखते हैं, पढ़ते हैं। टॉर्च का अतिरिक्त आरेखा, ऐसे ही कुछ दिखाई देती है हमारे टॉर्च। लीजिए, परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं। क्या लिया उन्होंने, सूती धागा। क्या आप सोचते हैं इस अवस्था में भी बल्ब दीप्तिमान होगा, बल्ब जग जाएगा? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, आइए इसका पता लगाते हैं। हम देखते हैं क्या क्या इसमें हम यूज़ करेंगे। क्रियाकलाप 5, 5वीं एक्टिविटी हम पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 4 के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। हम उसको अलग करके देखते हैं। ऐसा करने से आपको चित्र 12.12a के अनुसार दो
स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। दोनों तारों को अलग कर देंगे तो वो स्वतंत्र ही हो जाएंगे। इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाएं ताकि यह एक दूसरे को स्पर्श करें। फिर क्या करें, उनको पास में लाकर देखें कि ये आपस में टच हो रही हैं या नहीं, स्पर्श कराएं। क्या बल्ब जल उठता है? क्या बल्ब जल जाएगा? देखते हैं। अब आप इस व्यवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रयोग में ला सकते हैं कि ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अथवा नहीं, जगते हैं या नहीं। इन्होंने क्या करा, दो तारों को, एक को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा, एक को नेगेटिव के साथ। तीसरे सिरों को बल्ब के नीचे जोड़ दिया और उसको नीचे वाले सिरे के साथ नहीं जोड़ा, तो बल्ब नहीं प्रकाशित हुआ। बीच में 12.12 बी में क्या दिखा रहा है, जब चालक परीक्षित चाबी के संपर्क में होता है तो बल्ब के जलने की जांच करना। एक चाबी ली उन्होंने, उसको उसके साथ जोड़ा तो क्या हुआ, बल्ब जग गया। जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे सिक्के, क्रॉक, रबड़, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी या गुटखा, एल्युमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्मोकोल, कागज तथा पेंसिल की लीड आदि एकत्रित कीजिए। आपको क्या करना है, ये सब सामान इकट्ठा करना है और देखना है कि आपका बल्ब जगता है या नहीं। चालक परीक्षित के तारों के स्वतंत्र सिरे को प्रत्येक नमूने से बारी बारी से स्पर्श करें। आपने ये सब लेने हैं, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सबको एक एक सामान को जो जो आपने लिया है, स्केल लिया है, लकड़ी ली है, उन सबको रख के देखना है कि आपका बल्ब प्रकाशित होता है या नहीं, जैसा कि चित्र 12.12 बी में प्रकाशित हुआ है। उन्होंने क्या लिया है, एक चाबी। ध्यान रखिए कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श न करें। क्या हर बार बल्ब जलता है, देखेंगे और आप नोट करना अपनी नोटबुक में कि हर बार आपने जो जो मटेरियल लिया उसमें आपका बल्ब जला है या नहीं। सारणी 12.1 के समान अपनी नोटबुक में एक सारणी बनाएं। आपने क्या करना है, एक सारणी बनानी है अपनी नोटबुक में तथा अपने परीक्षणों को अंकित कीजिए। आपने क्या क्या लिया उन सबको आप अंकित करना सूची में और फिर बताना कि आपका बल्ब जला है या नहीं। जला है तो हाँ, नहीं जला है तो नहीं। स्विच के स्थान पर उपयोग की गई वस्तु, आपने जो जो वस्तु स्विच की जगह यूज़ करी है उन सबको लिखना। पदार्थ जिसका यह बना है, जो जो जिस पदार्थ से बना है उसको लिखिएगा। बल्ब जलता है या नहीं, ऐसे करके आप एक टेबल बनाइएगा। हमने क्या लिया, पहले चाबी, जो कि किससे बनी होती है, धातु से। उससे जगह था, हमने देखा था, बिल्कुल हाँ हाँ लिखेंगे। अब हम क्या लेंगे, रबड़, इरेजर। क्या लेंगे, इरेजर। किस पदार्थ से बनी है, रबड़। इससे जलेगा बल्ब, नहीं। हम फिर क्या लेंगे, स्केल, जो कि किससे बना है, प्लास्टिक। इससे बल्ब जलेगा, बिल्कुल नहीं। माचिस की तीली, लकड़ी, लकड़ी लेंगे, फिर उससे जलेगा, नहीं। कांच की चूड़ी लेंगे, कांच, उससे भी नहीं। लोहे की कील लेंगे, धातु, उससे जलेगा, नहीं। क्या आप क्या पाते हैं, परीक्षण के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, तो बल्ब नहीं जलेगा। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाह होने देते हैं, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होगा। जिस मेटल के अंदर से, धातु के अंदर से, उसी से हमारा बल्ब जगेगा। जो अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं होने देगा, उससे हमारा बल्ब नहीं देगा, जगेगा। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक हैं। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। सारणी 12.1 की सहायता से उन पदार्थों के नाम बताइए जो विद्युत चालक हैं। आपको क्या बनाना है, इसमें से कौन विद्युत चालक है, जो अपने अंदर से क्या पास होने देते हैं, विद्युत धारा, और उन पदार्थों के जो विद्युत रोधक हैं। और क्या बताना है, जो विद्युत रोधक है।
विद्युत चालक क्या क्या है हमारे पास, जैसे कि चाबी, और क्या हो सकता है हमारे पास, वो आप बताइएगा। विद्युत रोकक, जैसे जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिसिटी करंट पास नहीं होगा, वो क्या है, लकड़ी, कांच इत्यादि। आपने क्या निष्कर्ष निकाला, आपने इससे क्या सॉल्यूशन निकाला है, कौन से पदार्थ विद्युत चालक है और कौन से विद्युत रोकक है। अध्याय 4 के उन पदार्थों को स्मरण करें जो चमकदार होते हैं। क्या वे विद्युत चालक हैं? जो हर चमकदार चीज है वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी करंट पास हो जाएगा। देखते हैं। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्यूमिनियम तथा अन्य धातु क्यों प्रयुक्त की जाती है। हम तार बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अंदर तांबा, एल्यूमिनियम और अन्य कोई धातु का प्रयोग करते हैं। भारी सतह पे हमारा प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। आइए क्रियाकलाप 4 को स्मरण करें, जिसमें हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया है। क्या बनाया था, एक परिपथ। चित्र 12.9 में आपने जैसे देखा। अब स्विच खुली स्थिति में था, तब क्या 2 ड्राइंग पिन थर्मोकोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे या थे? आप देखिएगा और बताइएगा। परंतु आप जानते हैं कि थर्मोकोल एक विद्युत रोधक है। आपको पता है थर्मोकोल शीट क्या है, विद्युत रोधक, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। रिक्त स्थान में जब वायु होती है तब क्या होता है, अगर हम बीच में वायु का प्रयोग करें तब क्या होगा, चूंकि स्विच के 2 ड्राइंग पिन के बीच में जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्यमान नहीं हुआ। दोनों के बीच में क्या थी, जब वायु पास हो रही थी तब बल्ब नहीं जगा। इसका तात्पर्य है कि वायु भी विद्युत रोधक है। हमें एक और मिल गया कि वायु भी हमारे बल्ब को नहीं जगने देती। वो भी किस में लिख सकते हैं हम, विद्युत रोधक। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट, सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबर तथा प्लास्टिक का उपयोग होता है। चेतावनी, आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय क्या करना चाहिए, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। प्रमुख शब्द क्या क्या है इसमें से, प्रमुख शब्द बल्ब, विद्युत चालक, विद्युत सेल, विद्युत परिपथ, तंतु, विद्युत रोधक, स्विच, टर्मिनल। अब आगे पढ़ते हैं। सारांश क्या है इस पाठ का। विद्युत सेल विद्युत का एक मात्र स्रोत है। विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। क्या होता है इसके अंदर, एक फिलामेंट। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो उठता है। क्या होता है, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो बल्ब जल उठता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। एक ऊपर से होती है, एक सिरे से, एक नीचे से। ऊपर की तरफ से क्या होता है, क्लॉकवाइज, नीचे की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। हमें एक तार के सिरे को ऊपर की तरफ जोड़ना होता है, दूसरे को नीचे की तरफ। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रबंध करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। स्विच हमारा एक माध्यम है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करनी हो तो हम क्या करेंगे, स्विच ऑन, ऑफ करनी हो तो स्विच ऑफ। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं। जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, हमें बल्ब जग सकता है, वो क्या होते हैं, विद्युत चालक। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वे विद्युत रोधक होते हैं। जैसे कि रबड़ से नहीं होगी, और किस में से पास हो रही थी, चाबी, क्योंकि वो किससे बनी हुई थी, धातु से बनी हुई थी। अब अभ्यास को करने का प्रयास करते हैं।
नंबर 1 प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इन स्थानों को भरिए। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है क्या कहलाती है? जो तोड़ने के लिए यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? ख भाग में एक विद्युत सेल में डैश टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है वो क्या कहलाती है? स्विच। क्या की जाती है? स्विच। और ख भाग में क्या आएगा? एक विद्युत सेल में डैश टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। निम्नलिखित प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। हमें क्या लगाना है? सही है या गलत। विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, सही है ये। ख भाग, विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। बिल्कुल नहीं की जा सकती, ऐसा नहीं होगा। ख भाग क्या कहता है? विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है अगर उसके अंदर वायु पास ना हो, जैसा कि हमने एक्सपेरिमेंट भी करके देखा था और दोनों सिरे पास पास रखे हों। अब हम ये सही रहेगा। प्रश्न 3 देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि चित्र 12.3 में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्यमान हुआ? क्यों नहीं हुआ 12.13 में बल्ब? क्योंकि हमने क्या लिया है? लकड़ी का एक कील, उससे हम बल्ब पास कर रहे हैं। लकड़ी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इसीलिए हम क्या करेंगे? इसके स्थान पर अगर हम मेटल की कोई धातु लेते तो हमारी बिजली पास हो जाती, बल्ब जग जाता। अब देख रहे हैं चित्र 12.14 में दर्शाए गए आरेखा को पूरा कीजिए और बताएं कि बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए तारों के स्वतंत्र सिरे को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। कैसे जोड़ेंगे? दोनों तारें अलग अलग रखी हुई है, एक तार कहाँ जुड़ेगी? बल्ब के साथ, और वो किससे होकर गुजरेगी? विद्युत के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगी और दूसरी किससे जुड़ेगी? नेगेटिव से। तभी हमारा क्या होगा? बल्ब प्रकाशित होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है? हम किस लिए प्रयोग करते हैं? अपनी सुविधा के लिए, कि आसानी से हमारा बल्ब जग जाए और बंद हो जाए। जगाना हो तो हमारी बिजली प्रवाहित हो और बंद करना हो तो वो बंद हो जाए। कुछ विद्युत संयंत्रों के नाम बताइए जिनमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। ऐसे हमें विद्युत संयंत्रों के नाम बताने हैं, जैसे कि जिनके अंदर ही स्विच लगे होते हैं। जैसे हम देखते हैं टॉर्च देखते हैं, उसके अंदर ही हमारा स्विच लगा होता है, तो उसे हम आसानी से टॉर्च को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा भी है ऊपर। आप देखते हैं 6ठा प्रश्न। चित्र 12.14 में सुरक्षा पिन की जगह यदि रबड़ लगा दे तो क्या बल्ब दीप्यमान होगा? नहीं होगा। रबड़ में से भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास होगा उनके अंदर से, तो क्या होगा? हमारा बल्ब नहीं जगेगा। प्रश्न 7 में देखते हैं। चित्र 12.15 में दिखाए गए परिपथ में बल्ब दीप्तिमान होगा? बल्ब जगेगा? बिल्कुल जगेगा, क्योंकि एक सिरा तार का पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, एक नेगेटिव से, और दोनों कहाँ जाके जुड़ रहे हैं? बल्ब के साथ। अब आगे देखते हैं 8वें नंबर पर, किसी वस्तु के साथ चालक परीक्षित का उपयोग करके यह देखा गया कि बल्ब दीप्तिमान होता है। क्या वह वस्तु पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक है? व्याख्या कीजिए। हमें बताना है हमने जो एक्सपेरिमेंट किया किसके साथ किया था? चाबी के साथ। वो किसकी थी? धातु की बनी हुई थी। तो हमारा बल्ब जगा था, तो वो क्या है? विद्युत चालक। आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? व्याख्या कीजिए। आपने देखा होगा आपके घर में जो इलेक्ट्रीशियन आता है वो क्या पहनता है? रबड़ के दस्ताने, क्योंकि उसमें से उसको करंट लगने का डर कम होता है।
चांस कम होते हैं, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इसीलिए वो रबड़ के दस्ताने पहनता है अपनी सुरक्षा के लिए, कि उसे करंट ना लगे और वो सावधानी से अपना कार्य कर सके, जो आपकी बिजली खराब हुई है उसको ठीक कर सके। अब प्रश्न 10 में पढ़ते हैं, विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस और प्लास के हत्थे का प्रयोग प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़े होते हैं, उन पर प्लास्टिक के कवर चढ़े होते हैं, वो क्यों चढ़े होते हैं? क्या आप इसका कारण समझा सकते हैं? आप बता सकते हैं क्यों चढ़े होते हैं? क्योंकि प्लास्टिक में से भी आसानी से करंट पास नहीं होता। अपनी सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं? प्लास्टिक से बने औजारों का उपयोग करते हैं। कुछ प्रस्ताविक क्रियाकलाप। पहली क्रिया क्या है? कल्पना करो 1 महीने तक विद्युत आपूर्ति नहीं होती, विद्युत आपूर्ति नहीं है। यह आपकी तथा आपके परिवार के अन्य सदस्यों के दैनिक क्रियाकलापों को कैसे प्रभावित करेगी? आप अपनी कल्पना को नाटक या कहानी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। यदि संभव हो तो स्वलिखित अथवा अपने विद्यालय मित्रों द्वारा लिखित नाटक का मंचीय प्रस्तुतिकरण कीजिए। आजकल हम सुबह से लेकर रात तक किसका उपयोग करते हैं? विद्युत का। अगर आपको 1 महीने के लिए हम विद्युत ना प्रदान करें तो आप सोचिएगा कि आप कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगा। इसको एक नाटक के रूप में मंच में अपने दोस्तों के साथ प्रकाशित कीजिएगा। दूसरा पढ़ते हैं हम, क्या कह रहे हैं? आपके मित्रों के लिए आप एक खेल बन सकते हैं जिसका नाम होगा आपका हाथ कितना स्थिर है। आपको एक सेल, एक विद्युत बल्ब, लगभग 1.5 मीटर लंबा धातु का मोटा तार जिसके प्लास्टिक के विद्युत रोधन को खुरच दिया गया हो, एक धातु की कुंजी, 2 लोहे की कील लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी तथा संयोजक तार के कुछ टुकड़े चाहिए। क्या चाहिए हमें? कुछ टुकड़े। एक लकड़ी के तख्ते पर लगभग 1 मीटर की दूरी पर 2 कीले इस प्रकार लगाएं कि इन्हें हुक की भांति उपयोग किया जा सके। तारों को कुंजी के छल्ले में से निकाल कर इन कीलों के बीच में कस दीजिए। अपने किसी मित्र से छल्ले को सीधे तार में बिना तार को छुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने को कहिए। ये भी एक प्रक्रिया है जिसे करके देखिएगा कैसे हमें तार लेनी है, कुछ कील लेनी है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेके जाना है, फिर देखिएगा क्या होता है। इसमें करके देखना जरूर। अब देखते हैं अलेसैंड्रो वोल्टा, जिन्होंने विद्युत सेल का आविष्कार किया था। किसने आविष्कार किया था? अलेसैंड्रो वोल्टा के संबंध में पढ़िए और जानिए, उनके बारे में पढ़िएगा और जानिएगा। आप विद्युत बल्ब के आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के देखिएगा इस चैप्टर को।